इदमाशशिरैरन्तस्तापात् विवर्णमणीकृतं निशि निशि भुजन्यस्त अपांग प्रसारिभिरश्रुभिः अनभिलुलितज्याघाताङ्कं मुहुरमणिबन्धनात् कनकवलयं स्रस्तं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते। इस श्लोक में राजा दुष्यंत अपने कृश होने को, दुर्बल हो जाने को सूचित करता है। इसके प्रसंग में प्रियंवदा कहती है कि एतान दिवसान प्रजागर कृशः लक्ष्यते। इन दिनों जागने के कारण राजा कृशः लक्ष्यते, दुर्बल दिखाई दे रहा है। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि महर्षि कण्व के आश्रम में ऋषि मुनि राजा से यह आग्रह करते हैं कि वह कुछ दिन आश्रम में रहकर यज्ञ की रक्षा करे। राजा उनके इस आग्रह को स्वीकार कर लेता है। इसलिए राजा कुछ दिन महर्षि कण्व के आश्रम में ही रह रहा है, परंतु शकुंतला से उसका पुनः मिलना संभव नहीं हुआ है। इसलिए राजा विरह की पीड़ा का अनुभव कर रहा है और विरह की पीड़ा के कारण रात्रि में जागते रहने से वह तनिक दुर्बल हो गया है। कोई भी व्यक्ति यदि 2-3 रात्रियों तक ठीक से सो नहीं पाता है तो शरीर में तनिक दुर्बलता की अनुभूति होती है। उसी का वर्णन राजा के द्वारा यहाँ किया जा रहा है। राजा कहता है कि हाथ के दुर्बल हो जाने के कारण कनक वलयम, सोने का कंगन, हाथ में पहना हुआ जो सोने का कंगन है वह बार बार, मुँह का अर्थ बार बार, मणिबंधनात्, मणिबंधन, मणिबंधन का अर्थ कलाई, राजा के हाथ में पहना हुआ सोने का कंगन कलाई से बार बार हट जाता है। इसी का वर्णन श्लोक में किया गया है। राजा कहता है निशि निशि, प्रत्येक रात्रि में भुजन्यस्त अपांग प्रसारिभिः, भुजा पर रखे गए अपांग, अपांग का अर्थ नेत्र कोण, नेत्र का कोना, भुजा पर रखे गए नेत्र कोण से बहने वाले अश्रुभिः, आंसुओं से। ये आंसू और कैसे हैं? कहता है अंतस्तापात, हृदय के ताप के कारण, अशिशिरैहि अश्रुभिः, शिशिर का अर्थ शीतल, अशिशिर का अर्थ गर्म, गर्म आंसुओं से विवर्ण मणिकृतम, जिस कंगन का वर्ण, जिसकी कांति विकृत हो गई है, जिसकी मणि की कांति, कंगन में जो मणि लगा हुआ है उस मणि की कांति विकृत हो गई है, वह
मणि कांतिहीन हो गया है। पुनः देखें, प्रत्येक रात्रि में भुजा पर रखे हुए नेत्र कोण से बहने वाले हृदय के ताप के कारण गर्म आंसुओं से जिसका मणि कांतिहीन हो गया है, ऐसा कनक वलयम, सोने का कंगन, मणिबंधनात् स्रस्तम स्रस्तम, मणिबंधन अर्थात कलाई से बार बार हट जाता है, बार बार हटा हुआ है, और यह कनक वलय अनभिलुलित ज्याघातांकम, ज्या का अर्थ प्रत्यंचा, प्रत्यंचा के आघात के चिन्ह से बचाते हुए, मुंह, मुंह का अर्थ बार बार, मेरे द्वारा प्रतिसार्यते, मेरे द्वारा कलाई तक पहुंचाया जाता है। अर्थात राजा का सोने का कंगन कलाई से बार बार हट जाता है, सरक जाता है, और राजा कलाई के पास बने हुए प्रत्यंचा के आघात अथवा घाव के चिन्ह से बचाते हुए उस कनक वलय को बार बार कलाई तक पहुंचाता है। इस प्रकार का वर्णन यहाँ यह किया गया है। जो व्यक्ति नित्य धनुष बाण का प्रयोग करता है, प्रत्यंचा को खींचने के कारण उसकी कलाई के पास एक घाव का चिन्ह बन जाता है, जिसमें दर्द अनुभव होता है। राजा उस प्रत्यंचा के आघात के चिन्ह को बचाते हुए अपने कंगन को, जो कंगन बार बार मणिबंधन अर्थात कलाई से हट जाता है, राजा बार बार उसे कलाई तक पहुंचाता है। इस प्रकार यहाँ राजा ने अपने शरीर के दुर्बल होने की ओर संकेत किया है। पुनः इसका अर्थ देख सकते हैं। प्रत्येक रात्रि में भुजा पर रखे गए नेत्रकोण से बहने वाले गर्म आंसुओं से अंतस्तापात, हृदय के ताप के कारण गर्म आंसुओं से जिस कंगन का मणि कांतिहीन हो गया है, ऐसा इदम कनक वलयम, यह कनक वलय जो बार बार मणिबंधन अर्थात कलाई से हट जाता है, प्रत्यंचा के आघात के चिन्ह से बचाते हुए यह कनक वलय मेरे द्वारा मुंह अर्थात बार बार प्रतिसार्यते, बार बार सरकाया जाता है अथवा कलाई तक पहुंचाया जाता है। यहाँ कवि की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति सूचित होती है। कवि कालिदास सूक्ष्म निरीक्षण करके ही वर्णन करते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि दुर्बल हो जाने पर कलाई में पहना हुआ कंगन कलाई से बार बार हट जाया करता है। कवि की इसी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के फलस्वरूप इस प्रकार का वर्णन संभव होता है। इसके अनंतर चतुर्थ अंक का प्रथम श्लोक विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा
तपोधनं वेत्सि न माम् उपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामेव। इस श्लोक में महर्षि दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हैं। इसका अनुवाद विद्यार्थी देख लें। अनन्य मानसा यम विचिंतयन्ति। अनन्य मानसा, अनन्य चित्त वाली, अन्य में ही लगे हुए चित्त वाली, एक में लगे हुए चित्त वाली तुम। यहाँ वेत्सी क्रियापद है, मध्यम पुरुष एक वचन का क्रियापद है। इस क्रियापद से सूचित हो रहा है कि यहाँ कर्ता पद है त्वम। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, दुर्वासा ऋषि शकुंतला को कह रहे हैं, अनन्य चित्त वाली तुम यम विचिंतयन्ति, जिसके विषय में सोचती हुई, उपस्थितम माम तपोधनम, उपस्थित हुए मुझ तपस्वी को, न वेत्सी, नहीं जान रही हो, मान सम्मान नहीं दे रही हो, सह, वह व्यक्ति, बोधितः अपि सन, याद दिलाया गया भी, त्वाम न स्मरिष्यति, तुम्हें नहीं याद करेगा, अर्थात तुम्हें भूल जाएगा। जिस प्रकार प्रमत्तः, प्रमत्त व्यक्ति, पागल अथवा विक्षिप्त व्यक्ति, प्रथमम कृताम कथाम, पहले कही हुई बात को, न स्मरति, याद नहीं करता है। पुनः देखें, अनन्य चित्त वाली तुम, जिसके विषय में सोचती हुई, उपस्थित हुए मुझ तपस्वी को नहीं जान रही हो, मान सम्मान नहीं दे रही हो, वह व्यक्ति, याद दिलाया गया भी, त्वाम न स्मरिष्यति, तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। जिस प्रकार विक्षिप्त अथवा पागल व्यक्ति पहले कही गई बात को याद नहीं करता है, जिस प्रकार विक्षिप्त व्यक्ति पहले कही गई बात को भूल जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति भी तुम्हें भूल जाएगा। इस प्रकार इसका प्रसंग यह है कि महर्षि दुर्वासा शकुंतला को शापित कर रहे हैं। शकुंतला के प्रति क्रोधवश उन्होंने शकुंतला को शाप दे दिया है। जब महर्षि दुर्वासा आश्रम में प्रवेश करते हैं, तब शकुंतला अनन्य चित्त से राजा दुष्यंत के विषय में विचार कर रही है। यह वह समय है जब, यह चतुर्थ अंक का श्लोक है, और यह वह समय है जब राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह करके राजधानी की ओर जा चुका है,
और शकुंतला अब अनन्य चित्त से उसी का स्मरण कर रही है। शकुंतला उद्विग्न है और उस उद्विग्नता में वह उस राजा का ही चिंतन कर रही है। राजा का चिंतन करने के कारण आश्रम में आए हुए महर्षि दुर्वासा को नहीं देख पाती है। उनके सम्मान में उठकर चरण स्पर्श करने का कार्य नहीं कर पाती है। इस कारण महर्षि दुर्वासा क्रुद्ध होकर उसे इस प्रकार से शाप देते हैं। यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है।